नमस्कार, मैं शुभम और हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है। आज है हमारा तीसरा क्लास और इस क्लास में हम देखेंगे 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस। ठीक है। जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर के। जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा उस सॉल्यूशन का कंपैरिजन आप जाकर के किसी और टीचर से कीजिएगा, फिर पता चलेगा कि हमारे जो एसएससी मैथ्स में हमने सॉल्यूशन दिया है वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर दिया है रूट अंडर 11। ठीक है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आया है सीजीएल में 26/9/2024 शिफ्ट 3 में। अब देखो, अगर हम कॉट थीटा पर नजर डालें तो कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है। और ये बराबर है रूट अंडर 11 के। अगर मान लो नीचे कुछ नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर में, तो वहां पे हम खुद से एक लिख देते हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं हम यहां से कंपैरिजन करें तो कोसेक थीटा की वैल्यू है रूट 11 और सेक थीटा का वैल्यू है 1। बस यहां पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो, कोसेक थीटा हो या फिर सेक थीटा हो, हम जानते हैं। ठीक है। तो यहां से आया कोसेक थीटा की वैल्यू रूट अंडर 11 और सेक थीटा का 1। यहां में अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा 11, सेक स्क्वायर थीटा 1, फिर 11 प्लस 1 यानी कि 10/12 जो कि होगा 5/6 के बराबर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहां से हमने कुछ नहीं किया, कोसेक थीटा रूट 11 और बस हमने कंपैरिजन किया और इसमें वैल्यू पुट कर दिया। हमारा आंसर आ जाएगा 5/6 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखो, ये क्वेश्चन है सीपीओ में 5/2/23 को शिफ्ट 3 में पूछा है। अगर हम इसको देखें तो हम जानते हैं यहाँ पे मैं साइन को एस लिखूंगा। ठीक है। साइन को एस लिखूंगा और कॉस को सी। यहाँ इससे हमारा क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो है टाइम वो बचेगा। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 साइन माइनस कॉस ये बराबर हो जाएगा साइन प्लस कॉस के। यहां से अगर हम देखें तो साइन बराबर हो जाएगा 2 कॉस। एक साइन इधर आकर के माइनस हो जाएगा और एक साइन कॉस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। हमसे वैल्यू पूछा है कॉट का, तो अगर हम कॉस बटे साइन लेकर के आए, कॉट की वैल्यू देखें तो वो आएगा 1/2 जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक। अब ये क्वेश्चन है साइन थीटा और इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखो, अगर मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन है a बटे बी, ठीक है ना, a बटे बी, अगर हम इस पे सी एन डी लगाएं यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको योगांतरानुपात हिंदी में बोलते हैं, अगर हम इस पे सी एन डी लगाएं तो इसमें क्या होता है कि a प्लस बी इसको लिखना पड़ता है, फिर a माइनस बी। ठीक है ना। न्यूमरेटर की वैल्यू में से डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये चीजें आती कहाँ से, यहाँ पे मैं ये भी बता सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसको बताने से कोई यहाँ पे फायदा है। ठीक है। अगर इस फ्रैक्शन पे सी एन डी मैंने लगाया तो ये आया a प्लस बी बटे a माइनस बी। अगर अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इस पे अगर हम फिर से सी एन डी लगा दें अगर, तो वो आ जाएगा a बटे बी के। ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन पर अगर हम 2 बार सी एन डी लगाएं तो वो फ्रैक्शन अपने मूल रूप में आ जाता है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बार लगाएं तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, फिर से अगर हमने सी एन डी लगाया तो a प्लस बी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे है, अगर हम इसको उल्टा लिख दें कि साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस, तो ये कितना होगा 5/4। ठीक है ना। अगर इस पे हम सी एन डी लगाएं तो वो आएगा साइन बटे कॉस जो कि होगा tan के बराबर, और ये हो जाएगा 9/1। यहां से 9 हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। भैया टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर 9 और बेस 1। तो यहां से अगर हम बात करें एच की तो हम जानते हैं एच क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 रूट अंडर 82। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देना है। पी बी एच हम निकाल करके ला दिया। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो कोसेक स्क्वायर थीटा एच बटे पी होता है, तो क्या होगा 82/81। ठीक है ना। एच का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर
82 का स्क्वायर होगा तो वो 82 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81। वैसे ही अगर यहां से हम देखें तो 2 माइनस 82/81, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, 82/81 बट्टे ये 262 में से अगर 82 गया तो कितना आएगा, 80। ये आया 80/81। यहां से 81 से 81 कैंसिल, यानी कि 82/80, तो वैल्यू कितना आया, 41/40, जो कि है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन है CHSL 9/8/2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सब लोग चलते हैं। अब दिया है कॉस बीटा बटे सेक अल्फा बटे 15, जो भी दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन को तरीके से करें तो हमसे वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर बीटा की। ठीक है, अगर मैं एग्जाम में होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करता। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर क्या दिया है उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, वैल्यू पूछा है साइन स्क्वायर बीटा की। साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, और ये 1 से बड़ा है। ऑप्शन बचा क्या, सिर्फ ए। इतना ही करता मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। क्या दिया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछा है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। जब निगेटिव नहीं हो सकता तो बी और डी यहां से खत्म। ठीक है, अब साइन स्क्वायर का जो रेंज होता है, देखो जो साइन थीटा का रेंज होता है, यहां पे मैं बता दूं, जो साइन थीटा का रेंज होता है वो होता है -1 से लेकर के 1 तक। लेकिन साइन स्क्वायर की हम बात करें, अगर हम साइन स्क्वायर की बात करें तो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं कि निगेटिव वाली वैल्यू तो हट जाएगी, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर का मान कभी निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो निगेटिव वाली तो वैल्यू ऐसी हट जाएगी। तो इसका रेंज घट करके 0 से 1 तक आ जाएगा। एक हो सकता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। उस बेस पे हमने इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया। ठीक है, अगर मैं वहां पे जाता, कहां पे, एग्जाम सेंटर में, या फिर मॉक देता, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करता। क्या दिया है, कैसे दिया, वो उतना मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन अब तरीके से भी देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। देखो यहां से अगर हम नजर डालें तो सेक अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक अल्फा बराबर लिख सकते हैं कॉस बीटा बाई 15, और वहां से सेक अल्फा बराबर, वहां से साइन बीटा बटे 16। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहां से कि सेक अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा के भी बराबर है, और सेक अल्फा का वैल्यू साइन बीटा बटे 16 के भी बराबर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉस बीटा बटे 15 और साइन बीटा बटे 16 ये आपस में बराबर है। तो जब ठीक है, यानी कि साइन बीटा बटे 16 ये बराबर है कॉस बीटा बटे 15 की, 15 के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें तो tan बीटा निकल करके आएगा, tan बीटा निकल करके आएगा 16/15। ठीक है ना, tan बीटा 16/15 निकल करके आया। और tan बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है p/b, यानी कि 16 परपेंडिकुलर की वैल्यू है और 15 बेस की वैल्यू है। तो h क्या होता है, h होता है √p² प्लस p²। p है 16 और b है कितना, 15। तो p² करेंगे, ये बेस है। अगर हम p² करेंगे तो 256 और 15 का स्क्वायर 225। 256 और 225 कितना होता है, 481, यानी कि रूट अंदर 481। एच आ गया, पी आ गया। हमें साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू पूछा है। साइन स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें मान निकालना है साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा, 256, और रूट अंदर 481 है, तो ये आएगा इसका स्क्वायर 481। यही आया आंसर। लेकिन इतना करने से अच्छा है कि हम देखो, सही चीज चुनने का 2 तरीका होता है। एक तो सही चीज चुनो, या फिर दूसरा, अगर कुछ चीजें हमारे पास दी हुई है तो गलत चीजों को हटा दो, सही चीज अपने आप मिल जाता है। मैंने क्या किया कि 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने 3 ऑप्शन गलत देख लिया, तो अब ये सी बात है कि जो एक बच रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर बीटा किसी भी चीज का स्क्वायर
कभी माइनस में नहीं हो सकता। बी और डी कैंसिल, साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कभी एक से बड़ा भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल, बच्चा सिर्फ ये एक। इतना नहीं मैं करता, एग्जाम में अगर मैं होता तो ये ड्रामा नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, अगर इस पे हम सी एन डी लगाएं तो क्या होगा, साइन बटे कॉस यानी कि tan के बराबर होगा, और ये बराबर होगा 6/4। 4 नहीं, अगर इसकी वैल्यू देखे तो आ जाएगी 3/2 के। ठीक है ना, 3 हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी हो जाएगा 2। तो अगर एच की बात करें तो वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि √13। अब इसको सॉल्व कर देना है। 4 साइन स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, p/h, p स्क्वायर बटे h स्क्वायर यानी कि 9/13 + 3। वैसे अगर हम यहां से देखें तो 2 गुने 4/13 + 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 36 और 39 कितना होता है, 75। ठीक है, और ये 8 और 26 34, 75/34 जो आएगा वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसमें 2 ही ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक है। देखो ये 13 नीचे से तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जब डिनोमिनेटर सेम है ऊपर और नीचे तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां वैल्यू दिया है सेके प्लस 10 सेके माइनस 10 के। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है सीपीओ 28/6/2024 शिफ्ट 1 में। इस क्वेश्चन पे देखो सीएनडी लगाना बहुत जरूरी है, अगर हम सीएनडी ना लगाएं तो हो सकता है कि जहां नॉर्मल वैल्यूज दे वहां पे तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आसानी से सॉल्व कर लें, लेकिन यहाँ जहां पे ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए सीएनडी लगाना बहुत जरूरी है। अब सेक को मैं एस लिखूंगा, टैन को मैं टी लिखूंगा। ठीक है, सेक माइनस 10। ठीक है ना, 79 दूनी 158 और 51 209/79। अगर इस पे हम सी एन डी लगाएं तो ये आएगा सेक बटे 10 के बराबर। ठीक है ना, ये आएगा सेक बटे 10 के बराबर, जो कि होगा 288 288 बटे 130। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 144 144/65। हम जानते हैं कि सेक बटे 210 होता है वो बराबर होता है कॉसेक के, सेक बटे 210 होता है वो बराबर होता है कॉसेक के। ठीक है ना, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया है अगर 144/65 और हमसे वैल्यू पूछा है कॉसेक ए का, कॉसेक ए का वैल्यू दिया है 144/65 और हमसे वैल्यू पूछा है साइन ए का, तो हम जानते हैं साइन ए और कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो यानी जो साइन का वैल्यू होगा वो होगा 65/144, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सीपीओ 28/2024 को पूछा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कोटे की वैल्यू पूछा है। देखो ये यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो 21 कॉस से 6 कॉस से 15 कॉस से ये बराबर किसके हो जाएगा, 8 साइन ए और 3 साइन ए यानी कि 5 साइन ए के। तो यहां से अगर हम देखें कॉट ए की वैल्यू, साइन ए इधर आ जाएगा तो 15 इधर जाएगा, 5/15 यानी कि 1/3 होगा ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, यहां से हमने कॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की और वहां से हम साइन कॉस की वैल्यू निकाले और फिर हमने कॉट का वैल्यू निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेके माइनस 10 है, ये है सीरियल टियर 2 3/2/2022 को, 2022 का क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो सेके प्लस 10 को सेक प्लस 10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दिए गए फ्रैक्शन को मैंने उल्टा कर दिया और नीचे ले ली मैंने सेक माइनस 10, ऊपर होगा 7/1। अगर इस पे फिर से हम सी एन डी लगाएं तो ये आएगा सेक बटे 10, और अभी हमने पढ़ा कि सेक बटे जो 10 होता है, सेक बटे जो 10 होता है वो होता है कॉसेक के बराबर,
यानी कॉसेक की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, कॉसेक थीटा की, इस पे लगा देते हैं ना CND, 8/6 4/3। कॉसेक थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। कॉसेक थीटा हम जानते हैं कि H और P का रेशियो होता है, तो जो B आएगा वो होगा H का स्क्वायर 16 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 √7, √7। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। कॉसेक थीटा कितना है? 4/3, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि B/7/9, यही होगा ना। कॉट स्क्वायर थीटा 7/9, फिर 4/3 -7/9, ये कितना होगा? 36 21 57, 36 और 21 15, यानी कि 19/3 आंसर आएगा इसका। देखो नीचे भी जो ऊपर का फ्रैक्शन है उसमें भी नीचे आ रहा है कितना? 27, नीचे भी 27, 27 को कैंसिल कर देंगे, निकल करके आएगा 19/3। ओ 19/5 होगा ना। अगर इसको हम 3 से काटें तो ये आएगा 19/5, ठीक है, जो कि है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन और 66 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही क्वेश्चन है, सेम डाटा है। वहां पे थीटा की जगह ए पुट कर दिया है और यहाँ पे थीटा एंगल को इंडिकेट कर रहा है। ये क्वेश्चन है CGL Tier 2 18/11/2020 को, और वो क्वेश्चन था 66 वाला, ये सीपीओ में पूछा है, ये सीपीओ 2024 में पूछा है। सेम ही उसका भी आंसर वही आएगा, 65/144, ये वाला। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में। एक सीजीएल में पूछा है 2020 में, सीपीओ में वही चीज पूछा है 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये खुद से सॉल्व कर लेना। अब ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, थीटा है तो थीटा हो जाएगा। वैसे 1 प्लस कॉस और इंटू 1 माइनस कॉस होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की, हमसे वैल्यू पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है ना। tan अगर 3/10 है, tan अगर 3/10 है और tan और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो कॉट 10/3 होगा। और जब कॉट 10/3 आ गया तो कॉट स्क्वायर थीटा 100/9, 100/9। देखो यहां से मैं बोल रहा हूं कि अगर कॉट थीटा, अगर tan थीटा 3/10 है तो कॉट थीटा कितना होगा? 10/3। जब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100/9, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो होगा ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है 1 के बराबर, ठीक है। यानी यहां से कोसेक स्क्वायर से हम काटें तो जो पावर में 2 है वो तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहा है tan थीटा का, और वैल्यू दिया कि इसका है cot थीटा का, और cot और tan एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो जब cot थीटा 4/3 है तो tan थीटा 3/4 होगा, ऑप्शन ए। यहां पे मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। ये 10th क्लास की प्रॉपर्टीज है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। वैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है वो बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा के। इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज का यूज करके ये क्वेश्चन बनाया है।
यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा में पावर 2 है और नीचे 3 है पावर में कोसेक के, तो 2 से 1 कैंसिल, बचेगा 1 कोसेक थीटा नीचे, और ये तो एक ही हो जाएगा, ऊपर सेक नीचे कोसेक, सेक बटे कोसेक होता है tan। अब tan को हम तो ये जानते हैं, देखो tan को तो ये जानते करते हैं हम कि साइन बटे कॉस लिखते हैं, साइन बटे कॉस, लेकिन इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, अगर कॉस को हम ऊपर ले जाएं तो वो हो जाएगा सेक, और साइन को अगर नीचे ले आए तो ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो tan को ना सिर्फ हमें साइन बटे कॉस के रूप में याद करना है, यानी अगर हम इसके साथ साथ साइन को सेक बटे कोसेक के रूप में भी याद करें तो हमारा समय बच सकता है। या फिर अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट तो एक जानते हैं हम कि कॉस बटे साइन होता है, ठीक है ना, लेकिन यहां से अगर हम साइन को ऊपर ले जाएं तो वो हो जाएगा कोसेक, और यहां से ये सेक, तो इसको भी ऐसे ही याद रखना है। कॉट तो सब लोग जानते हैं कोस बटे साइन होता है, लेकिन कॉट को एक ऐसे भी याद रखना है कि कोसेक बटे सेक भी कॉट के बराबर होता है, कोसेक बटे सेक भी कॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 10/9/2024 सीजीएल में शिफ्ट 2 को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है टीयर 2 18/1/2025, इस बार वाले सीजीएल जो हुआ है, हाँ 18 तारीख को, 18 और 20 को पेपर था, तो 18 तारीख वाले में ये क्वेश्चन पूछा है। देखो अगर हम इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दें तो सेक प्लस tan, सेक प्लस tan, सेक को मैं सेक ही लिख ले रहा हूं क्योंकि इधर साइन तो कंफ्यूजन हो जाएगी, सेक प्लस tan बाई सेक माइनस tan, ये बराबर है किसके, 9/1। इस फ्रैक्शन को मैंने बस उल्टा लिख दिया, ठीक है, ताकि अगर प्लस में ऊपर रहता है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम सीएनडी लगाते हैं तो आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि इस फ्रैक्शन पे नहीं लग सकता है, ऊपर में माइनस है तो इस फ्रैक्शन पे भी सीएनडी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि नीचे जो होता है, नीचे में एक माइनस आ जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कैलकुलेशन में, हालांकि आंसर तो सेम ही आएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे पलट दिया। अब सेक बटे अगर हम tan इस पे सीएनडी लगाए तो ये बराबर होगा 10/8, ठीक है ना, 10/8 यानी कि 5/4 के, 5/4 के। और हम कब से पढ़ रहे हैं कि सेक बटे जो tan होता है वो होता है कोसेक के बराबर, यानी कि कोसेक की वैल्यू आई 5 बराबर, हाँ 5/4, कोसेक होता है h/p, तो यहां से अगर हम b देखें तो वो कितना निकल के आएगा, 3 निकल करके आ जाएगा, हाँ 3 4 5 वाला ट्रिपलेट लग जाएगा ना यहाँ पे, 3 4 5। अब बस वैल्यू पुट कर देना है। साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, 4/5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर होता है परपेंडिक 16/9। वैसे अगर इधर देखें हम तो 4/5 और 16/9, ठीक है। अगर इस पे हम लगाएं 36 और 80, 44 माइनस का बाई 36 और 80, 36 और 80 कितना होता है 116। अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो ये आएगा -11/29, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं 45 नीचे आ रहा है तो 45 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो 45 लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आया सीजीएल टियर 2 18/1/2025 को, मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल जो B है उस पे राइट एंगल है, ठीक है, यानी कि एंगल B जो है वो है 90 डिग्री के बराबर। और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि अगर एंगल B 90 डिग्री हो गया तो बचा दो एंगल, एंगल A और एंगल C, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 180 में से जब 90 घटाएंगे तो 90 ही तो आएगा, ठीक है। ये किसी भी राइट एंगल की यही कहानी है कि अगर जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण कोण को छोड़ के जो आपस के जो एक्स्ट्रा दो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जब दो एंगल को ऐड करके
90 डिग्री आता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक होते हैं। तो यहां पे से हम देख सकते हैं कि a प्लस सी 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें कि साइन सी, साइन सी यहां से क्या होगा, ए बी बटे एस सी, ठीक है ना। और यहां पे अगर हम देखें कॉस ए, तो वो क्या होगा, कॉस ए इस एंगल के लिए ये जो सटा हुआ एंगल है वो हो जाएगा बेस, यानी कि ये भी होगा ए बी बटे एस सी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब भी ए प्लस सी, देखो साइन सी भी ए बी बटे एस सी, कॉस ए भी ए बी बटे एस सी, तो जब भी ए प्लस सी 90 डिग्री हुआ, जब भी ए प्लस सी 90 डिग्री हुआ, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से, तब साइन ए जो होता है वो बराबर होता है कॉस सी के, ठीक है। कॉट ए जो होता है उसी प्रकार बराबर होता है टेन सी के। कैसे होता है अभी मैंने दिखाया। और वैसे सेक ए जो होता है वो बराबर होता है कोसेक सी के, ठीक है ना, कोसेक सी के। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अगर बाकी के दो एंगल की बात करें राइट एंगल के अलावा, तो जो दो एंगल होंगे वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक, और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और जब भी दो एंगल का 90 डिग्री सम होगा तो साइन ए और कॉस सी आपस में बराबर होगा, कॉट ए और टेन सी आपस में बराबर होगा, सेक ए और कोसेक सी आपस में बराबर होगा। ये तो होगा ही, यानी कि इसका वाइस वर्सा भी सही है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि कॉस ए बराबर साइन सी, तो वो भी सही है। यानी कि जब कभी भी ए प्लस सी 90 डिग्री हुआ तो वहां हम डायरेक्ट, अगर मान लो कि कोई दे दिया ए प्लस सी 90 डिग्री और हमसे सॉल्व करने को बोल दिया कि साइन ए बटे कॉस सी, कॉस सी क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ए प्लस सी 90 डिग्री जैसी होगा, साइन ए और कॉस सी आपस में बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही बराबर होंगे ये दोनों कैंसिल आउट होकर के एक हो जाएगा, क्योंकि साइन ए और कॉस सी बराबर होगा कब, जब ए प्लस सी 90 डिग्री हो। वैसे टेन कॉट आपस में बराबर हो जाएंगे ए प्लस सी 90 डिग्री होने पे, और वैसे सेक और कोसेक, सेक ए और कोसेक सी, या फिर कोसेक ए और सेक सी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें, अगर हम इस क्वेश्चन को करें, ठीक है ना, तो देखो आर एम, इसमें एंगल है एम पे, राइट एंगल है एम पे, आर एम दिया है 4 और एम एस दिया है 3। आर एम जो है वो बेस है, आर एम बेस है, और 3 सी एम जो है वो परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। हमसे वैल्यू पूछा है सेक आर का। अब सेक आर में ऊपर हाइपोटेन्यूज ही तो आता है, अरे भैया हाइपोटेन्यूज और बेस के रेशियो को ही तो सेक बोलते हैं ना। तो अगर हाइपोटेन्यूज बटे बेस सेक के बराबर होगा, इसका मतलब कि इसके वैल्यू में ऊपर में 5 आएगा, क्योंकि 5 ही तो हाइपोटेन्यूज है, और 5 सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी में है। बस इतना ही करना है। अगर हम बनाए इसको तो बनाओ, फिर टाइम लगेगा इसमें। राइट एंगल किस पे है, आर एम इज द एंगल राइट एंगल एट एम, आर एम एस। अब देखो आर एम बराबर 4, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एम एस बराबर 3, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा। अब यहां से अगर सेक आर देखें हम, सेक आर यहां से तो 5/4 होगा, इस एंगल से ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर तो हमेशा वही रहता है, तो 5/4 आएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, और सेक में हमेशा ऊपर हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 आएगा, और 5 दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, इतना कुछ ट्रायंगल व्रैंगल बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो 20 29 और 21 दिया है। अभी मैंने जाना कि देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट सी। अब देखो कॉट सी कोसेक सी 2 tan a, ठीक है ना। अगर हम कॉट 2 tan a को देखें तो कॉट सी ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कॉट सी प्लस कोसेक सी माइनस 2 tan c, सॉरी 2 कॉट सी, 2 कॉट सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर a प्लस सी का 90 डिग्री, देखो एबीसी में AB 20 BC 21 और AC 29 है, तो A और C आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए यानी कि पूरक हुए, यानी कि उन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर हुआ, यानी कि 2 tan a बराबर होगा, सॉरी tan a जो बराबर होगा वो cot c के बराबर होगा। तो tan a को मैंने cot c से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है,
ठीक है ना। अब देखो कॉसेक सी माइनस कॉट सी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। हाँ, अब कॉसेक में आता है 29, सी से पूछ रहा है ना, तो ए बी इसका वो हो जाएगा परपेंडिकुलर 20 माइनस कॉट सी की पूछ रहा है, तो कॉट सी हो जाएगा 21/20, यानी कि कितना आएगा 8/20, और ये बराबर होगा 4/5 के। अरे नहीं, ये बराबर होगा 2/5, यानी कि ऑप्शन सी के। अब 210 है, यहां से हम देख सकते हैं कि ए और सी 90 डिग्री होगा। कभी भी अगर हम एबीसी बनाए यहां पे एबीसी, तो यहां पे दिया ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21, और ये 29 हो जाएगा। 20 21 29 का ट्रिपलेट भी होता है। तो यहां से अगर हम देख सकते हैं कि ए और सी 90 डिग्री है, और कभी भी अगर ए सी 90 डिग्री हुआ दोनों का सम, तो साइन ए कॉस सी बराबर होंगे, टेन ए कॉट सी बराबर होंगे, और सेक ए कॉसेक सी बराबर, या फिर इसका वाइस वर्सा भी सही होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। इस चीज को हम सिर्फ एक ही एंगल में बदल लेंगे, इसको इसके करने ऐसे ऐसे भी हम ला सकते हैं, लेकिन अगर हम एंगल ए को कॉट सी सॉरी एंगल ए को अगर एंगल सी के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बचेगा, बस इतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसी का मान निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक। अब देखो, इन एबीसी ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ कॉट ए बराबर 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का। अगर राइट एंगल एट बी है, एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और राइट एंगल अगर एंगल बी है, तो जो बाकी के दो एंगल हुए एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है ना, और जैसे ही ए और सी 90 डिग्री के बराबर हुआ, इसका मतलब कि साइन ए और कॉस सी आपस में बराबर हो जाएंगे। अरे भैया 90 डिग्री बराबर जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, तब साइन ए और कॉस सी आपस में बराबर हो जाएंगे, और जैसे ही ये बराबर होगा ये खत्म। ठीक है, अब कॉस सी को हम साइन ए भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए प्लस सी तो बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस सी को हम साइन ए भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस ए, सबको हम ए में चेंज कर ले रहे हैं, बटे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, यहां से साइन सी को मैंने कॉस ए लिख लिया, क्योंकि ए प्लस सी 90 डिग्री है। अब हमें वैल्यू दिया है कॉट ए का, यानी कि 1/2, ये है पर बेस और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सबके नीचे एच आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम बेस और परपेंडिकुलर पर इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 2 + 1/1 - 2, यानी -3 जो होगा वो ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ए प्लस सी, जैसे ए प्लस सी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया भी था कि कैसे और ये बराबर होते हैं। जब भी एंगल का सम 90 डिग्री हुआ, तो साइन कॉस आपस में बराबर, टेन कॉट आपस में बराबर, और सेक कॉसेक आपस में बराबर। साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉस को हम खोल करके देखें तो कॉस का पूरा नाम ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, वैसी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, वैसी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हुआ, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक आपस में बराबर होंगे। वहीं से ए प्लस सी अगर 90 डिग्री हुआ, तो साइन ए कॉस सी आपस में बराबर होंगे, तो इनको काट लिया मैंने। और कॉस सी को अगर यहाँ पे ए दिया है, एक एंगल ए के फॉर्म में वैल्यू दिया है, तो हम क्यों ना सी को भी एंगल ए के रूप में लिख लें, तो कॉस सी किसके बराबर होगा, साइन ए के, तो ये यहाँ पे मैंने साइन ए लिख दिया, और साइन सी ये किसके बराबर होगा, कॉस ए के। तो हर जगह यहाँ पे हमारा एंगल ए वाला वैल्यू आ गया, और जब एंगल ए वाला वैल्यू आ जाएगा तो हम आसानी से मान रख करके उसको निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना, और क्यू 90 डिग्री है, टेन आर का मान दिया है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो जो एंगल पी और एंगल आर होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। और जैसे ये इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हुआ, सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री, खत्म। ठीक है, आर दिया है, हम क्यों ना इन सबको आर में चेंज कर ले, कॉस आर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये भी कॉस आर के बराबर हो जाएगा।
पी और आर 90 डिग्री है तो साइन कोस आपस में बराबर होगा, तो साइन पी बराबर कोस आर। तो साइन पी को मैं क्यों ना कोस आर लिख लूं, क्योंकि यहाँ पे आर एंगल आर के फॉर्म में वैल्यू दी है, तो कोस आर और कोस आर 2 कोस आर। ठीक है, यहां से देखें तो साइन आर माइनस कोसेक पी, कोसेक पी किसके बराबर होगा, सेक आर के, यानी कि सेक आर। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। टेन आर हम जानते हैं कि पी और बी का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो एच कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर 10। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, 2 बेस कितना है 3 बटे रूट 10 साइन आर। ठीक है, साइन आर होगा 1 बाई रूट 10 माइनस सेक आर। सेक आर क्या होगा, कॉस आर का उल्टा। अगर 3 बटे रूट 10 है तो ये हो जाएगा रूट 10 बटे 3। ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 बटे रूट 10, 6 बटे रूट 10 ये माइनस 7 बाई 3 रूट 10। ठीक है ना, यहां से रूट 10 कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा, 18 बटे माइनस 7, यानी कि ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया माइनस 18 बटे 7। पी आर यहां से हमने देखा क्यू 90 डिग्री है, यानी कि पी और आर का सम 90 डिग्री हुआ, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, और उसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो शेष के दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। और जैसे पी और आर का सम 90 डिग्री हुआ तो हम जानते हैं सेक कोसेक आपस में बराबर हो जाएंगे, वैसे साइन कोस आपस में बराबर हो जाएगा, वैसे टेन कॉट आपस में बराबर हो जाएगा। तो कॉस आर, देखो यहाँ पे एंगल आर के फॉर्म में वैल्यू दी थी, हमने सबको आर में चेंज कर लिया। और ऐसा नहीं कि इसमें टाइम लगेगा, अगर इस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे निकालें और एक तरीके से ऐसे निकालें तो जो मैं बता रहा हूं उसमें बहुत कम समय लगेगा कंपेयर करें अगर इससे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों आपको आर का भी पी का भी पूरा एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पे सीधे आप लिखिएगा, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो, और सीधे वैल्यू निकाल दीजिएगा, और आपके जो एग्जाम में टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा सॉल्व करने के क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, साइन ए कॉस बी कॉट ए प्लस बी इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। अगर राइट एंगल एट सी है, अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो बाकी के जो दो एंगल हैं ए प्लस एंगल बी, ये किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, अगर कॉट ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी तो 90 डिग्री आया, ठीक है ना, यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और 0 से अगर हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 0। बस इस क्वेश्चन को इतना ही करना है, इतना लिखना भी नहीं है। अगर एग्जाम में हम देख लेंगे क्या कि एंगल या इस, अगर इस इंफॉर्मेशन पर हम नजर ना भी डालें, 10a बराबर रूट 3, वहां से हम 60 डिग्री निकालें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे राइट एंगल एट सी है, अगर ये सी एंगल 90 डिग्री हो गया तो a प्लस बी जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री पे कॉट का वैल्यू 0 होता है, और 0 से सब में अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 आएगा। तो इतना ही करना है और आंसर फाइंड करना है। अब इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि यहाँ से हमने 60 निकाला, क्योंकि 10a का मान 60 होता है, फिर जो बच्चा एंगल वो 30 हुआ, फिर यहाँ पे रख रहे हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं, उतना टाइम नहीं होता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, साइन ए का वैल्यू पूछा है और कॉस सी। देखो एंगल एबीसी, यानी कि एंगल बी 90 डिग्री है, इसका मतलब कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और जैसे एंगल सी और एंगल ए 90 डिग्री हुआ, हम जान गए कि साइन ए कॉस सी आपस में बराबर होगा, उसी प्रकार टेन ए कॉट सी आपस में बराबर होगा, और उसी प्रकार सेक ए कोसेक सी आपस में बराबर होगा। तो अगर साइन ए बराबर 1/2 हुआ तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर जो होगा वो कॉस सी के बराबर होगा, और साइन ए का वैल्यू 1/2 है तो कॉस सी का भी वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन डी। जब भी एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, साइन कोस आपस में बराबर, टेन कोट आपस में बराबर, और सेक कोसेक आपस में बराबर। नाम ही पहले देखो, साइन को पहले साइन हम ऐसे लिखते थे, ठीक है ना, साइन जब साइन का खोज हुआ था, लेकिन सॉल्व करने में इसको इसके नाम को हम रिड्यूस कर दिए, साइन कर दिए। और बाद में जब हम आगे बढ़े तो साइन के हमने कॉम्प्लीमेंट्री खोज लिया, जिसको हमने बोला कॉस। कॉस में सीओ का मतलब ही है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, सी से कॉम्प्लीमेंट्री, ओ से ऑफ, एस से साइन, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन का शॉर्ट रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, 4 साइन ए इंटू कॉस से
एंगल बी बराबर 90 डिग्री। अगर tan A बराबर 1 है, tan A बराबर 1 है, तो A बराबर कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की ही वैल्यू तो 1 होता है ना। अब 4 sin A cos A को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 sin A इंटू cos A। और ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है साइन 2A का। यानी हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2 इंटू साइन 2A का। तो अगर A 45 है तो 2A कितना होगा 90 होगा, तो 2 साइन 90, और साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो 2 इंटू 1 2 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन पी। बस ठीक है। यहां पे मैं साइन 2A का फॉर्मूला कुछ लिख दे रहा हूं। जो साइन 2A होता है वो होता है 2 साइन ए साइन ए कॉस ए के बराबर, और या फिर साइन 2A को अगर हम tan के फॉर्म में लिखें तो ये होता है 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये आता कहां से फॉर्मूला साइन 2A का, और कैसे tan के फॉर्म में लिखते हैं, फिर कैसे इसको cos 2 sin A cos A होता है, ये भी मैं बता सकता हूं। यहाँ पे कुछ नहीं, साइन 2A को साइन A प्लस ए और साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला वो लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगा, वहां से साइन 2A निकल करके आ जाएगा। इसमें भी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, छोड़ दो, इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको इतना ही याद रखना है। ठीक है। साइन 2A बराबर 2 sin A cos A। वैसे ही अगर tan के फॉर्म में लिखे साइन 2A को तो 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अब देखो साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, हम पहले बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब भी थीटा बराबर हो, एंगल बराबर हो, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमेशा एक होता है। साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी एक, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी मतलब कि कोसेक स्क्वायर सी, कोसेक स्क्वायर सी, ये बराबर होगा साइन स्क्वायर सी के। और यहां से tan सी बराबर √3 है, tan सी बराबर अगर √3 है तो सी का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पर ही tan सी √3 के बराबर होता है। अब साइन सी यानी कि साइन 60 डिग्री वो होता है √3/2 के बराबर, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 3/4 के बराबर साइन स्क्वायर सी की वैल्यू। ठीक है, जो कि है ऑप्शन ए। तो ये रही हमारी आज की क्लास। अभी तो मैं 20-20 ही क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चंस का लेवल और क्या क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितना मैंने क्वेश्चन कराए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो मैंने सोल्यूशन दिया है यहाँ पे, इसको उठा करके आप किसी भी टीचर के सोल्यूशन से मैच कर लेना, डिटो इसी क्वेश्चन के, आपको पता चलेगा कितना फर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।